डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टेंस है और इस टेंस में आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर इंग्लिश को आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि टेंस रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। यदि इंग्लिश ग्रामर का ये बैकबोन है। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने टेंस को लेकर आया हूं और मात्र 2 महीने का कोर्स सिर्फ आप 1 घंटे में सीखेंगे, ऐसा आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए टेंसेस है। मैंने यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार लिखा 5 मिलियन व्यूज। 2 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे में। 2 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे में। और नीचे लिखा हुआ है, आज के बाद अब जीवन में टेंस की टेंशन नहीं। आज के बाद अब जीवन में टेंस की टेंशन नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको टेंस समझने में दिक्कत होती है, टेंस आपको समझ में नहीं आता है, तो निश्चित है आप बहुत सही जगह क्लिक किए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सिर्फ 1 घंटे में आपका पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। टेंस से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर वीडियो को, हर टेंस को आप स्लाइड्स बाय स्लाइड्स विद रूल्स विद एग्जांपल्स के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो इसकी मत कीजिएगा, लगातार कंटिन्यू इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद आपके टेंस से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप 3 टेंस को सीखेंगे। ये पहला टेंस है, ये दूसरा टेंस है और ये तीसरा टेंस है। इन तीनों टेंसों में पहले आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तीसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इनकी क्या पहचान होती है एक बार देख लीजिए। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो, क्रिया के अंत में लगे रहेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जाता था, जाती थी, जाते थे, आ, ई, ए, या, ई, ये, गया, किया, लिया, इस प्रकार से आए वाक्य अंत में क्रिया के साथ, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। गा, गी, गे क्रिया में गा, गी, गे लगा रहे तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। कोई भी हिंदी सेंटेंस देखिए, उसको कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है कि अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ जुड़ा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्रिया के अंत में जाता था, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर केवल ता था रहेगा। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये, गया, गया, किया, लिया, इस प्रकार से आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा जब क्रिया में गा, गी, गे जुड़ा होगा, तब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो पर सिंपल सेंटेंस को कैसे करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 या V5। अब ये V1 या V5 क्या होता है, मैं एक वर्ब आपके सामने लिखता हूँ गो, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। ठीक है, तो ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ है। यही आपको यूज करना, चाहे गो लगाना है या गोज, क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो गो लगाएंगे और सिंगुलर है तो गोज लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए इन सेंटेंसों को देखते हैं। मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो क्या बना, आई गो, क्योंकि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई गो होगा। दूसरे सेंटेंस को समझिए, वह स्कूल जाता है तो वह की इंग्लिश ही और जाना का इंग्लिश गो। तो देखिए यहाँ गोज V5 लगा हुआ है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो प्लूरल के साथ V1 और उसके बाद सिंगुलर के साथ V5, टू स्कूल। इसी प्रकार से वह स्कूल सुबह जाते हैं तो वह की इंग्लिश दे, फिर दे गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको V1 या V5 लगाना है सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 और यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, मतलब ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगाना है और आई, वे, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ V1 लगाना है। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर V2 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड। अब V2 क्या है, यहाँ V2 मैंने बताया गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो देखिए मैं जाता था, आई वेंट, सब्जेक्ट और फिर V2, ऑब्जेक्ट नहीं है। वह स्कूल जाता था तो ही वेंट टू स्कूल, सब्जेक्ट है, फिर V2 है, फिर ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल सुबह जाते थे
दे वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग अदर वर्ड है, वेंट आपका V2 है और ऑब्जेक्ट टू स्कूल है। तो इस तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल को करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें देखेंगे मैं जाऊंगा, गा जुड़ा है, वह स्कूल जाएगा, गा जुड़ा है, वह स्कूल जाएंगे, गे जुड़ा है। तो इस प्रकार से गा गी गे जुड़ा रहे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए आए, मैक इंग्लिश आए, उसके बाद बिल सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल बिल, फिर V1 गो, उसके बाद वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है स्कूल, वह सुबह स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो बिल, उसके बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। इस रूल्स के अनुसार आपको करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ बिल का यूज करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड से नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए हम नहीं खाते हैं, ते हैं आया है नई शब्द, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम की इंग्लिश वी, बी के साथ लगेगा डू, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, मतलब आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ डू लगाना है, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाना। तो देखिए यहाँ वी के साथ डू लगा है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, देखिए V1 ईट, इट मीन्स खाना। दूसरे को देखेंगे सब्जेक्ट फिर सिंगुलर है तो डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसको देखेंगे दे प्लूरल है तो डू, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ डिड नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए वी डिड नॉट ईट, दे डिड नॉट ईट द फूड, दे डिड नॉट बाथ डेली। तो यहाँ पर देखेंगे सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ डिड नॉट, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए फ्यूचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट या नेवर, चाहे नॉट हो या नेवर, नहीं होगा तो नॉट, कभी नहीं होगा तो नेवर, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए वी विल नॉट ईट, देखिए नहीं शब्द है तो नॉट, बिल सभी के साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ही विल नेवर ईट द फूड, देखिए इसमें कभी नहीं है तो नेवर का यूज होगा। वे कल नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट टुमारो, तो यहाँ देखिए इसमें नहीं है तो नॉट, नहीं होगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, कभी नहीं होगा तो नेवर का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है नेगेटिव सेंटेंस को। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला टाइप स्लाइड से देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में लिखा क्वेश्चन वर्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड को छोड़ देना है। कब ऐसा इसका पालन नहीं करना है, जब शुरू में क्या आया हो, शुरू में क्या आया हो उसका जवाब यस या नो हो तो आपको सबसे पहले डू या डज लगाना। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा डज, उसके बाद ही, उसके बाद कम, फिर क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहाँ भी देखिए क्या शुरू में आया तो सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ लेकिन शुरू में क्या नहीं है, तीसरे सेंटेंस के शुरू में, तो जब तीसरे सेंटेंस के शुरू में नहीं होगा तो सबसे पहले इस रूल्स को पालन करना, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसके, किसकी, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए व्हेन है, फिर आपको आगे बढ़ना है, डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। जब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब शुरू में क्या हो, जवाब यस या नो हो तो यहाँ से शुरू करेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन शुरू में क्या ना हो और कहाँ कोई उसमें क्वेश्चन वर्ड हो, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। सेम वही कंडीशन है। अगर शुरू में क्या है तो सबसे पहले डिड लगाना है, देखिए यहाँ डिड लगा है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा है, फिर V1 लगाना है, फिर V1 लगा है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लगा है। उसके बाद इसी में देखिए शुरू में क्या है तो सबसे पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है। लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं है तीसरे में, तो जब तीसरे के शुरू में क्या नहीं तो यहाँ जो ब्रैकेट्स में लिखा क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, इसमें कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आपको
करना है। डियर फ्रेंड्स, इसी को आप तीसरे को देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सेम रूल्स वही है, सबसे पहले आपको विल लगाना है जब शुरू में क्या होगा, तो देखिए विल यहाँ नहीं है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट फिर V1 है, और फिर सभी में V1 है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर शुरू में क्या नहीं, जैसे तीसरे सेंटेंस पे शुरू में क्या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन से, किस किसका, किसके इसके अंग्रेजी। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद आपको विल लगाना है, तो विल लगा है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना। इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको 3 टेंस क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगला देखेंगे, अगला टाइप्स कैसे आपको करना है। स्लाइड्स में आप सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए पहला आपके सामने है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा आपके सामने है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा आपके सामने है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से पहले स्लाइड्स में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसी प्रकार से इस स्लाइड्स में आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। चलिए देखिए इसको एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ नीचे पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिखा हुआ है, और ये सिंपल सेंटेंस। चलिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, देखिए इसके अंत में आ रहा है रहा हूँ। फिर वह स्कूल जा रहा है, अंत में आया रहा है। वह स्कूल जा रहे हैं, अंत में आया रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आए तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैं जा रहा था, अंत में रहा था। वह स्कूल जा रहा था, अंत में रहा था। वह स्कूल जा रहे थे, अंत में रहे थे आया है, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी। जैसे मैं जा रहा हूँगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब डियर फ्रेंड्स, आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखिए प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, और ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आप प्रेजेंट को समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम, आर इनमें से कोई एक लगाना है। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग सदैव आई के साथ होगा, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा। फिर V1 लगाना है, उसमें ING लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे समझिए मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ में सब्जेक्ट आपका क्या है? आई के साथ मैंने क्या कहा? हमेशा एम लगेगा, तो एम। फिर V1 लगा है गो, उसमें ING लगा है गोइंग। दूसरे में समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट वाह की इंग्लिश ही सिंगुलर है तो इज, उसके बाद गो में ING लगा है गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं। तीसरे में समझिए वह की इंग्लिश दे, प्लूरल है तो आर लगेगा, फिर V1 में ING लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद आपको लगाना है V1, और V1 में आपको लगा देना है ING, और उसके बाद आपको क्या करना है? लगाना है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस तरह से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का करना है। अब डियर फ्रेंड्स, दूसरे को समझिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, सिंगुलर होगा तो वाज, और प्लूरल होगा तो वर। फिर V1 लगाना है, और V1 में लगा देना ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए मैं की इंग्लिश आई के साथ लगता है वाज, तो वाज, फिर V1 गो, ING लगा है गोइंग। इसमें देखिए वाह की इंग्लिश ही, फिर ही के साथ लगता है वाज, फिर V1 में ING लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा, फिर वह की इंग्लिश दे, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वर रहेगा, यहाँ पर क्या लिख दिया है? आर, तो वर रहेगा, दे वर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर V1 लगाना, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए मैं की इंग्लिश आए, उसके बाद लगाया देखिए विल बी, फिर गो में ING गोइंग,
वर्क इंग्लिश सी, उसके बाद लगाया विल बी, फिर V1 में आईएनजी गोइंग टू स्कूल, उसके बाद देखिए दे वर्क इंग्लिश दे, फिर लगाया विल बी, फिर V1, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, सभी के साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर V1, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए आपके सामने दूसरा स्लाइड सब देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का आ गया स्लाइड्स। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इनमें से कोई एक, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1 और V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी के साथ लगता है तो आर, उसके बाद लगाया नॉट, उसके बाद V1 लगाए ईट, उसमें आईएनजी लगा दिए, बन गया ईटिंग। दूसरा वह खाना नहीं खा रहा होगा तो वह की इंग्लिश ही, उसके बाद ही के साथ लगता है इज तो इज लगा दिए, फिर नॉट, उसके बाद लगाए ईट और ईट में लगा दिए आईएनजी, बन गया ईटिंग, और फिर द फूड ऑब्जेक्ट। फिर वह की इंग्लिश दे के साथ लगता है आर, फिर लगाए नॉट, और फिर नहाना की इंग्लिश बाथ, उसमें आईएनजी लगा दे, बन गया बाथिंग, उसके बाद अदर वर्ड डेली। इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझेंगे। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, जैसे आपने सिंपल में किया, उसके बाद नॉट, फिर V1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश वी के साथ लगता है वर तो वर लगा दिए, फिर नॉट, और फिर ईट मीन्स खाना, आईएनजी लगा दिए, बन गया ईटिंग। वह की इंग्लिश ही के साथ लगता है वाज क्योंकि सिंगुलर है, फिर नॉट, फिर V1 में लगाया आईएनजी ईटिंग, फिर द फूड ऑब्जेक्ट। वह की इंग्लिश दे के साथ लगता है वर, फिर नॉट, फिर V1, फिर आईएनजी लगा दिए, फिर अदर वर्ड। इस तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का करना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर V1, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए हम की इंग्लिश वी, उसके बाद लगाए विल, सभी के साथ चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर नॉट, फिर बी, फिर V1 लगाकर उसमें आईएनजी लगा दिए, बन गया ईटिंग। इसी प्रकार से इसमें देखिए वाक इंग्लिश ही, फिर लगाए विल, चूंकि इसमें कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा नेवर, उसके बाद बी, फिर V1 लगाए, उसमें आईएनजी, बन गया ईटिंग द फूड। उसके बाद देखिए वह इंग्लिश दे के साथ विल, फिर नॉट है तो नहीं है तो नॉट, फिर लगाना वी, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का करना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये देखेंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या करना है, सबसे पहले देख लेंगे शुरू में क्या है या नहीं। तो देखिए शुरू में क्या है, यहाँ भी शुरू में क्या है। तो जब शुरू में क्या होगा तो सबसे पहले आपको लगाना इज, एम, आर। तो देखिए लेकिन सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश ही, तो ही के साथ लगता है इज, तो इज लग गया। फिर सब्जेक्ट, फिर लगाना V1 गो, उसमें आईएनजी लगा दिए गोइंग, और कोई है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरे को समझिए क्या है, लेकिन वह एक इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ आर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड नहीं है। ऐसा कब करना है, जब शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, उसका जवाब यस या नो दे सकें तब। अच्छा डियर फ्रेंड्स इस प्रकार का सेंटेंस है तो कैसे करेंगे, तुम कब सो रहे हो, ठीक है। तो इसके देखिए शुरू में क्या नहीं है और ना ही इसका जवाब आप यस या नो दे सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ जो ब्रैकेट्स में लिखा है उसको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए तीसरे सेंटेंस में कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन, उसके बाद इज, एम, आर जैसे आगे लिखा हुआ है तो आर लगाए क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ और लगता है, फिर V1 लगाए, उसमें आईएनजी लगाए, और अदर वर्ड नहीं है ना ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से आपको करना। सेम ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करना है। अगर शुरू में क्या है तो वाज वर सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर लगा है वाज क्योंकि आपका सब्जेक्ट है हुआ, और हुआ की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगता है वाज, फिर V1 लगाए, फिर उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क। दूसरे को समझेंगे, शुरू में क्या है तो सबसे पहले वर आया क्योंकि वह एक इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगता है वर, फिर V1 लगाए, प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब शुरू में क्या ना हो, उसका जवाब यस या नो ना दिया जा सके, जैसे अभी मैंने आपको प्रेजेंट में बताया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जो कि हम ब्रैकेट्स में लिखा है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वाज या वर सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू के साथ वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 उसमें आईएनजी, तो बन गया लिविंग। इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सबसे पहले वही काम करना है, शुरू में क्या है तो विल, सभी के साथ चाहे सिंगुलर या प्लूरल तो विल लगा है,
फिर देखिए सब्जेक्ट लगा है, फिर वी लगाना, देखिए यहाँ वी लिखा है, वी लगाना है, और फिर V1 में ING, तो ईट में ING लगा है, ईटिंग। इसी प्रकार दूसरे को देखिए शुरू में क्या है, तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वी लगाना, फिर V1 लगाना, उसमें ING लगाना, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे में देखेंगे तो इसके शुरू में क्या नहीं है ना, इसका जवाब ऐसे या ना दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसे आपने प्रेजेंट और पास्ट में किया। तो व्हेन की इंग्लिश, सॉरी कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद बिल सभी के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 में ING, ऐसा आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड है जिसमें आप परफेक्ट टेंस को सीखेंगे कि परफेक्ट टेंसों का ट्रांसलेट कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर है, पहला आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा आपके सामने है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इनकी पहले आप पहचान जान लेंगे, इनको कैसे पहचानना है। तो ये देखिए, पहला आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा आपके सामने है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आप इनकी पहचान जान लीजिए। तो इनकी पहचान क्या है, देखिए वाक्य अंत में मिलेगा क्रिया के साथ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, आ है, ई है, ये हैं। ये स्वयं आ सकते हैं, इनकी मात्राएं भी आ सकती हैं। या है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया है, आदि। इस प्रकार से अगर इनमें से कोई आए वाक्य अंत में क्रिया के साथ तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चलिए पहचान देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पढ़ चुका है, देखिए अंत में आया चुका है। मैं घर पहुंच चुका हूं, अंत में आया चुका हूं। राम अपना पाठ याद कर लिया है, अंत में आया लिया है। तो इस प्रकार इनमें से कोई आपको वाक्य अंत में मिले क्रिया के साथ में तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कब होगा, जब वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे, या था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, दी थी आदि। इस प्रकार से आपका आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं जा चुका था, अंत में चुका था। वह खाना बना चुकी थी, अंत में चुकी थी। वह चले गए थे, अंत में आया ये थे, क्या आया, ये थे या गए थे। तो इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में होगा चुका होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा, ई होगी, ये ई होगी, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, खाया होगा। इस प्रकार से अगर इनमें से कोई पहचान आपको वाक्य अंत में क्रिया के साथ में मिले तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं काम कर चुका हूँगा, चुका हूँगा। वह वह खा चुका होगा, चुका होगा। सीता सो गई होगी, ई होगी, गई होगी। तो इस प्रकार से मिले तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। डियर फ्रेंड्स, सभी में आपको सीखना है सिंपल सेंटेंस। तो आपके सामने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव लगाना है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट या कोई नाउन है जो सिंगुलर है। हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, आई, वे, यू, दे कोई नाउन है जो प्लूरल है उसके साथ करेंगे। फिर V3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वह पढ़ चुका है तो वह की इंग्लिश ही, और ही सिंगुलर है तो लगा दिए हैज, और पढ़ना का इंग्लिश रीड, उसका थर्ड फॉर्म भी रीड, तो बन गया ही हैज रीड, वह पढ़ चुका है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरे को समझिए, मैं घर पहुंच चुका हूँगा तो मैं की इंग्लिश आई, प्लूरल है तो हैव, फिर V3 रीच मीन्स पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच्ड, और ऑब्जेक्ट है होम, अदर वर्ड नहीं है, फिर फुल स्टॉप। तीसरे को समझेंगे, राम अपना पाठ याद कर लिया है तो राम किसी का नाम है, और जब कोई नेम हो तो सिंगुलर होता है तो हैज लगा है, उसको हैज लगाना है। फिर V3 देखिए, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, और ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, अपना पाठ, अपना, अपने, अपने के साथ इंग्लिश जब कोई नाउन हो और वो सिंगुलर हो तो हिज का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है।
अब डियर फ्रेंड्स समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर V3 लगाना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मैक इंग्लिश आए, उसके बाद मैंने लगाया हैड, फिर जाना का इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इसी प्रकार से दूसरे को समझेंगे, वह खाना बना चुकी थी, तो वह का इंग्लिश सी, सभी के साथ हैड तो हैड, फिर बनाना का इंग्लिश कुक या प्रिपेयर, तो मैंने लगाया कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर ऑब्जेक्ट द फूड। चलिए तीसरे को देखें, वह एक इंग्लिश दे, फिर सभी के साथ हैड तो हैड लगाया, फिर चले जाना का इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैड गॉन, वे चले गए थे। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मैक इंग्लिश आए, उसके बाद विल हैव सभी के साथ, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर V3, वह काम करना का इंग्लिश वर्क, यहाँ रहेगा वर्कड, थर्ड फॉर्म रहेगा वर्क। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे समझे, वह की इंग्लिश सी, उसके बाद विल हैव, फिर खाना का इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, ये ऐसे होगा। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे को समझे, सीता सो गई होगी, तो सीता की इंग्लिश सीता किसी का नाम है, उसके बाद विल हैव, उसके बाद सोना का इंग्लिश स्लीप, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेलेप्ट। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को आप मालूम होगा उसमें नहीं शब्द का होना अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट या नेबर, जैसे अभी मैंने सिंपल में बताया, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, फिर नॉट लगाएंगे नहीं होगा तब, और नेबर लगाएंगे जब कभी नहीं होगा, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए वह खाना नहीं खाया, तो वह की इंग्लिश ही सिंगुलर है तो लगाया हैज, इसमें नहीं है तो नॉट, फिर वी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। इसको समझिए, मैक इंग्लिश आई प्लूरल है तो लगा हैव, इसमें कभी नहीं है तो लगा दिए नेवर, उसके बाद जाना का इंग्लिश गो, थर्ड फॉर्म गॉन, फिर वहाँ की इंग्लिश देयर, फिर फुल स्टॉप। लड़के मैच नहीं खेल चुके हैं, तो लड़के की इंग्लिश होता है द बॉयज, ये नाउन है लेकिन प्लूरल है इसलिए लगेगा हैव, नहीं है तो नॉट, उसके बाद खेलना की इंग्लिश प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस को आप समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसके बाद हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर नॉट नहीं के लिए, नेबर कभी नहीं के लिए, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए वह एक इंग्लिश दे, उसके बाद लगाए हैड, इसमें नहीं है तो नॉट, फिर कम मिस आना, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। दूसरे को समझिए, वह की इंग्लिश सी, सभी के साथ हैड, तो हैड लगा है, नहीं है तो नॉट, फिर देखना का इंग्लिश होता है सी, थर्ड फॉर्म सीन, और मुझे एक इंग्लिश मी, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे समझेंगे, वह एक इंग्लिश दे, उसके बाद हैड चाहे सिंगुलर या प्लूरल, इसमें कभी नहीं है तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर, उसके बाद तुम्हें कि गाली देना का इंग्लिश अब्यूज, थर्ड फॉर्म अब्यूज, फिर ऑब्जेक्ट यू। इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्यूचर को समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सभी के साथ विल, उसके बाद नॉट या नेबर, नहीं के लिए नॉट, कभी के नहीं के लिए नेबर, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। चलिए सेंटेंस को समझते हैं। हम की इंग्लिश वी, उसके बाद सभी के साथ बिल, नहीं है तो लगाए नॉट, फिर है, फिर V3, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। वह की इंग्लिश ही, उसके बाद लगाए विल, उसके बाद देखिए इसमें कभी नहीं है तो लगाए नेबर, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। सुरेश किसी का नाम है, उसके बाद विल, नहीं है तो नॉट, उसके बाद हैव, और उसके बाद V3 बुलाना इंग्लिश कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना हो तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क बना होगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चलिए इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जब शुरू में क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो दे सकें। जैसे क्या वह गया, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। तो सबसे पहले आपको हैज हैव लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट देख लेना। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगता है इसलिए सबसे पहले हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V3, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। चलिए दूसरे को समझिए। शुरू में क्या है, तो सबसे पहले हैज हैव लगाना, लेकिन सब्जेक्ट देखकर वह की इंग्लिश दे, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 खेलना की इंग्लिश प्ले, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेट, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी। तुम कब आए हो,
इसमें देखिए शुरू में क्या नहीं है, ना ही इसका जवाब आप यस या नो दे सकते हैं, तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको यहाँ से करेंगे जो ब्रैकेट्स में लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो यहाँ आपका कब है, कब की अंग्रेजी सबसे पहले तो लगाएंगे व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम की इंग्लिश होता है यू, और सब्जेक्ट के यू के साथ लगता है तो है, फिर भी थ्री। इस तरह से आपको करना है। चलिए अगले को समझते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही रूल्स है, अगर शुरू में क्या है तो सबसे पहले हेड लगाना है, लेकिन यहाँ आपको सोचना समझना नहीं है, सभी के साथ हेड, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो देखिए यहाँ हेड लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ कि इंग्लिश, और उसके बाद V3 तो गो मीन्स जाना, थर्ड फॉर्म गॉन, और कोई है नहीं क्वेश्चन मार्क। दूसरे को समझते हैं, सबसे पहले हैड, वहाँ एक इंग्लिश दे, और उसके बाद खेलना की इंग्लिश प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर हॉकी है आपका ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ पहुँचे थे, इसके शुरू में क्या नहीं है, ना इसका जवाब यस या नो दे सकते हैं। तो जैसे अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया वैसे ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, उसके बाद हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर सब्जेक्ट, फिर V3। ठीक, इस तरह से आपको करना है। चलिए इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी करना है। सबसे पहले विल लगाना है, जब शुरू में क्या होगा तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विल, सभी के साथ देखिए विल लगा है, फिर सब्जेक्ट वह इंग्लिश ही लगा है, फिर उसके बाद हैव लगाना, तो देखिए हैव लगा है, फिर V3 लगाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और कोई है नहीं क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसमें भी देखिए शुरू में क्या है, तो जब शुरू में क्या होगा तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब तीसरे को समझिए, इसके शुरू में क्या नहीं है, तो ऐसे में मैं क्या कहा अभी दोनों टेंसों में बताया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो यहाँ कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन, उसके बाद बिल सभी के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस तरह से आपको करना है परफेक्ट टेंसों का ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक परफेक्ट टेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगे, कोई समस्या लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी, आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्लाइड्स है। अपना अब तक आपने 3 स्लाइड्स देखा। पहला स्लाइड्स इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस का, तीसरा परफेक्ट टेंस का। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा स्लाइड्स है, चौथा स्लाइड्स है। इसमें आप देखेंगे कैसे इनको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिएगा, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपके सामने है पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा आपके सामने है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब डियर फ्रेंड्स, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जो कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। बट अंतर इसमें इतना ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें समय दिया रहता है, कार्य होने का समय दिया रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो पहला एग्जाम्पल से आप देखिए तो लिखा है वह सुबह से दौड़ रहा है। इसमें देखिए सुबह से जो आपका दिया है ये समय है। यदि इसको आप निकाल कर बोलिए, उतने बोलिए वह दौड़ रहा है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं वह सुबह से दौड़ रहा है, तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, तुम कल से पढ़ रहे हो। अगर आप इसमें कल से ना बोलें या कल से को निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तुम कल से पढ़ रहे हो, अर्थात समय भी बता रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में भी आप देखेंगे, मैं 4 महीने से घूम रहा हूँ। अब अगर इसमें आप निकाल दें 4 महीने से, तो आपका बचेगा मैं घूम रहा हूँ। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन 4 महीने से घूम रहा हूँ अगर बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, इतना आपको याद रखना। अगर समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर समय नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है,
इसी से आप इसी प्रकार से आप पास्ट की बात कर लीजिए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अंत में मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी समय दिया रहेगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला देखिए, मैं 2 दिन से जा रहा था। अगर इसमें से आप निकाल दे 2 दिन से तो आपका बचेगा मैं जा रहा था, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यदि आप बोले मैं 2 दिन से जा रहा था तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार से दूसरे में अगर आप समझें, वह सोमवार से खेल रहा था। अगर आप इसमें सोमवार से निकाल दें तो आपका बचेगा वह खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन आप बोलिए वह सोमवार से खेल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समय बताएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, समय नहीं बताएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, वह 3 घंटे से याद कर रहे थे। यदि आपको 3 घंटे से निकाल दिया जाए तो बनेगा वह याद कर रहे थे, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन वह 3 घंटे से याद कर रहे थे यदि बोल रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान है आपके सामने डियर फ्रेंड, समझेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। इस प्रकार से अगर आए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें भी कार्य होने का समय दिया रहेगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में है, वह 2 वर्ष से यहाँ रह रहा होगा। इसमें समय दिया है 2 वर्ष से। अगर इसको हटा देंगे, वह यहाँ रह रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समय के साथ बोलेंगे वह 2 वर्ष से यहाँ रह रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे को समझें, लड़के सुबह से टहल रहे होंगे। अगर आप सुबह से हटा दीजिए तो लड़के टहल रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लड़के सुबह से टहल रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से तीसरे को आप समझे हुए, कल से स्कूल जा रहे होंगे। यदि आप कल से समय को हटा देंगे तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और कल से बोलेंगे तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि इनको कैसे पहचानना है। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हर स्लाइड्स में आपने देखा सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस। इस स्लाइड्स में भी आपको सिंपल सेंटेंस देखना है। स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सिंपल का स्ट्रक्चर ये है, पास्ट का ये है, और फ्यूचर का ये है। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, फिर बीन, फिर V1 लगाकर उसमें ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और जब पूरा हो जाए तो सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब देखिए, जैसे वह सुबह से दौड़ रहा है, सब्जेक्ट कौन? वह, वाक इंग्लिश ही। उसके बाद ही हैज हैव, तो इसके साथ लगेगा हैज, तो देखिए हैज लगा है, फिर बीन लगाना है, फिर दौड़ना का इंग्लिश रन, उसमें ING लगा देंगे, रनिंग, V1 प्लस ING। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, अदर वर्ड कोई है नहीं, अब लगाना है सिंस या फॉर। तो सिंस व फॉर लगाते समय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, सिंस कब लगाना है? जब सिंस का दिनों का नाम हो, महीनों का नाम हो, वर्षों का नाम हो। ठीक है, कल से, पिछले महीने से, पिछले वर्ष से, इस प्रकार से अगर बात होगी तो सिंस का यूज करेंगे। जहां गिनती की बात होगी, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 घंटे से, जहां गिनती दिन से, जहां गिनती की बात होगी वहां फॉर का यूज करेंगे। और बजों के साथ, महीनों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, वर्षों के नाम से पहले, कल से, पिछले महीने से, इस प्रकार से बात होगी। जहाँ पिछला शब्द आएगा वहाँ सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ सुबह से है इसलिए यहाँ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, इस प्रकार से आपका होगा, तो सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो तुम की इंग्लिश यू के साथ लगता है तो हैव लगाए, फिर बीन, फिर रीड मीन्स पढ़ना, ING लगा दिए, रीडिंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, यहाँ देखिए कल से है तो कल से भी होगा, तो आपको सिंस का यूज करना है, सिंस यस्टरडे। चलिए तीसरे सेंटेंस में, मैं 4 महीने से घूम रहा हूँ। मैं की इंग्लिश आई के साथ लगता है तो हैव लगा है, फिर बीन, फिर घूमना की इंग्लिश वंडर, ING लगा देंगे, वंडरिंग। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं। अब यहाँ देखिए 4 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 दिन से, 3 दिन से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 4 वर्ष, इस प्रकार से अगर आए तो फॉर का यूज करना। तो देखिए यहाँ फॉर 4 मंथ्स, इस प्रकार से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेम वही करना है, बस आपको चेंज कर देना, यहाँ पर हैड बीन लगा देना। जहां इसमें हैज बीन लगाए हैं वहां आपको हैड बीन लगा देना है। जैसे सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आए, सभी के साथ हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर बीन,
फिर V1 में आईएनजी, गो में आईएनजी लगाएंगे गोइंग। अब यहाँ 2 दिन से है तो फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 डेज। यहाँ देखिए वह सोमवार से खेल रहा था तो वह की इंग्लिश ही सभी के साथ हैड, फिर बीन, खेलना की इंग्लिश प्ले आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। फिर सिंस संडे, दिनों का नाम होगा तो सिंस का यूज होगा, महीनों का नाम होगा तो सिंस का यूज होगा, वर्षों का नाम होगा तो सिंस का यूज होगा, बजों के साथ भी सिंस का यूज होगा, जैसे कहा 2 बजे से। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे 3 घंटे से याद कर रहे थे तो वह एक इंग्लिश दे, सभी के साथ हैड, फिर बीन, फिर याद करना की इंग्लिश लर्न, आईएनजी लगा देंगे लर्निंग। यहाँ 3 घंटे से है तो क्या लगाएंगे, फॉर 3 आवर्स। इसी प्रकार से आप इसमें भी करेंगे, जहां इसमें आप हैज़ है बीन का यूज़ किए, इसमें हैड बीन का यूज़ किए, उसी के स्थान पे आपको यूज़ कर देना विल हैव बीन। शेष काम वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, सॉरी वाह का इंग्लिश ही, उसके बाद विल हैव बीन, रहना का इंग्लिश लिव, आईएनजी लगा देंगे लिविंग, और यहाँ की इंग्लिश हियर। फॉर देखिए, फिर देखेंगे 2 वर्ष से है तो फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष से, 2 दिन से, 2 घंटे से, 3 महीने से, इस प्रकार से होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए दूसरे सेंटेंस में, लड़के की इंग्लिश द बॉय, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, फिर टहलना का इंग्लिश वॉक, आईएनजी लगाएंगे वॉकिंग। यहाँ देखिए सुबह से जब भी बात होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे मॉर्निंग। तीसरे सेंटेंस में वो कल से स्कूल जा रहे होंगे तो वो एक इंग्लिश दे, उसके बाद वेल, उसके बाद हैव, फिर बीन, जाना का इंग्लिश गो, आईएनजी लगाएंगे गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी कल से है तो सिंस टुमारो, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश टुमारो का यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने अगला स्लाइड्स है, समझेंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस की एक ही पहचान होती है, उसमें नई शब्द होगा, हर सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस, अंत में पूर्ण विराम होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स हैं, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स हैं। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ देखिए, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर V1 लगाकर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हम 2 दिन से नहीं खा रहे हैं तो हम की इंग्लिश वी के साथ लगता है, नहीं है तो नॉट, फिर बीन, फिर खाना का इंग्लिश ईट, आईएनजी लगाएंगे ईटिंग फॉर 2 डेज। 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 घंटे से तो फॉर का यूज होगा। इसी प्रकार दूसरे को समझे तो वह की इंग्लिश ही के साथ लगता है हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, खाना का इंग्लिश ईट, आईएनजी लगाएंगे ईटिंग द फूड। उसके बाद देखिए सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, कल से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो सिंस का यूज होगा। इसी प्रकार तीसरे को समझे हुए, कल से नहीं नहा रहे हैं तो वह एक इंग्लिश दे, उसके बाद दे के साथ लगता है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर नहाना का इंग्लिश बॉथ, आईएनजी लगाएंगे बॉथिंग, कल से है तो सिंस एस्टरडे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। सेम उसी काम यहाँ भी करना है, बस आपको हैज़ हैव के स्थान पे नॉट, सॉरी हैड का यूज कर देना है। शेष रूल्स वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश वे, सभी के साथ हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, V1 लगा के आईएनजी लगाना है, और 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज। यहाँ भी देखिए वह कल से नहीं खा रहा था तो वह की इंग्लिश ही, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V1 ईट, फिर आईएनजी लगाएंगे ईटिंग द फूड सिंस एस्टरडे, कल से है तो सिंस का यूज होगा। वह 2 दिन से नहीं नहा रहे थे तो वह एक इंग्लिश दे, सभी के साथ हैड, फिर नॉट, फिर बीन, नहाना की इंग्लिश बॉथ, आईएनजी लगेंगे बॉथिंग फॉर 2 डेज। 2 दिन से है, जहाँ भी गिनती होगी वहाँ फॉर का यूज़ करना है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब वहाँ पर जहाँ हाफ हैड हैज़ यूज कर रहे हैं वहाँ केवल विल लगा देना है, और इसमें हैव बीन लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम है, हम की इंग्लिश वी, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर V1 में आईएनजी ईटिंग, फिर अदर वर्ड है नहीं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा तो वह की इंग्लिश ही, फिर विल नॉट, फिर हैव, फिर बीन, विल सभी के साथ लगेगा, हैव नॉट बीन भी सभी के साथ लगेगा, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फॉर 2 आवर्स, देखिए 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से नहीं खा रहे होंगे, वह एक इंग्लिश दे, उसके बाद आपको लगाना है विल, सभी के साथ, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, फिर नॉट, फिर है, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस और फिर मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको करना है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तब। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे,
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके अंत में से क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। सबसे बड़ी पहचान यही है। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस हो गया है, परफेक्ट इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस को देखना है क्या उसके अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जो ये सेंटेंस लिखे हैं देखिए, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इसके भी अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क है। अब डियर फ्रेंड्स, जब सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो अब आपको देखना है शुरू में क्या है। तो देखिए, अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, क्या इसका जवाब यस या नो दे सकते हैं। क्या वह 2 दिन से जा रहा है, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, जवाब यस या नो दिया जा सके, तो सबसे पहले आप इस रूल्स का पालन करेंगे। देखेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, आया है तो है। तो सबसे पहले हैज़ या हैव, लेकिन सब्जेक्ट देख लेना। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश ही के साथ लगता है, इसलिए सबसे पहले हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर जाना का इंग्लिश गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग। 2 दिन से है तो फॉर का यूज करेंगे 2 days। इस तरह से आपको करना है। जब शुरू में क्या होगा, जवाब यस या नो होगा, तो सबसे पहले हैज या हैव, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह 4 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। इसमें सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ लगता है। तो देखिए सबसे पहले हैव, फिर दे, फिर विन, प्ले में आएंगे लगाएंगे प्लेइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी, उसके बाद 4 घंटे से तो फॉर 4 आवर्स। जहाँ भी 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से घंटे की बात होगी, वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे बजे को छोड़कर। चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तुम सोमवार से कब सो रहे हो। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, अर्थात ओसिनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो, तो सबसे पहले आपको ये वर्ड जो लिखा है ब्रैकेट्स में उसका पालन करना है। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कब, किसका, किसकी, किसके। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो यहाँ देखिए कब है इस सेंटेंस में, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा है व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, तुम की इंग्लिश यू और यू के साथ लगता है तो हैव लगा है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 लगाकर आईएनजी लगा है, और सोमवार से है तो सिंस संडे। इस तरह से आपको करना है। वही रूल्स का पालन इसमें भी करना है, बस आपको केवल हैड कर देना है हैज हैव के स्थान पर। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस देखिए, क्या वह 2 दिन से जा रहा था, तो सबसे पहले हैड लगाओ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वेन, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है नहीं, फिर टाइम लगाना है। तो देखिए 2 दिन से तो फॉर का यूज होगा 2 days। दूसरे की बात करें, क्या वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे, सबसे पहले हैड, फिर वह सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर वीन, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2 घंटे से तो फॉर का यूज होगा फॉर 2 hours। तीसरे की बात करें तो तुम पिछले महीने से कहाँ रह रहे थे। अब इसमें देखेंगे शुरू में क्या नहीं है, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसका जवाब यस या नो नहीं दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अब क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो यहाँ देखो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा हुआ है वेयर, उसके बाद आपको लगाना हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वेन, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड ना हो तो टाइम लिखो। यहाँ पिछले महीने से कहीं भी लास्ट शब्द आएगा तो सिंस का यूज होगा, सिंस लास्ट मंथ। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करना है। सबसे पहले विल लगाना है, कब, जब शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो दिया जा सके। देखो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी लगाएंगे ईटिंग, फिर उसके बाद सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे शुरू में क्या है तो वेल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर बीन, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर स्टडी। यहाँ कल है देखिए, तो यहाँ स्टडी जो शब्द लिखा है बिल्कुल आपका गलत है, यहाँ पर टुमारो का यूज होगा, तो आप टुमारो यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे सेंटेंस को समझिए। तो तीसरा सेंटेंस है मैं 4 दिन से कब जा रहा हूँगा। तो वही बात जैसे आपने तीसरा सेंटेंस पास्ट में देखा, प्रेजेंट में देखा, वही बात यहाँ पर भी है। सबसे पहले कब की अंग्रेजी आपको लगाना है व्हेन, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर बीन, फिर V1 में आईएनजी, फिर फॉर 4 days। 4 दिन से है तो 4 दिन की इंग्लिश फॉर 4 days। इस तरह से आपको करना है।
तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं सीखें और अपने दोस्तों मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी टेंस के बारे में पूर्णतया सीख सकें। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।